हेलो स्टूडेंट्स, हम अवर एनवायरनमेंट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें इजी हो जाए ये समझना कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चंस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने फूड चेन का 10% लॉ ये सब देखा था। अब इसके बाद का हम करते हैं डिफाइन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। दूसरा है राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ डिकम्पोजर्स आर रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर्स को अगर हमने रिमूव कर दिया इकोसिस्टम से तो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे, उनको डिकम्पोज नहीं होंगे। दूसरा, सॉइल में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की कमी हो जाएगी। राइट द एप्रोप्रिएट नेम्स ऑफ द ट्रॉफिक लेवल जेड एंड एक्स इन द फिगर गिवन बिलो। तो इसमें प्रोड्यूसर्स है, एक्स हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स और जेड हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। विच केमिकल इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और ये क्या करता है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा है विच केमिकल इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स और हाउ इट इज़ हार्मफुल। तो ये किस चीज़ में हार्मफुल है? क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। व्हाट इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कॉल्ड? गिव एन एग्जाम्पल। फिजिकल एनवायरनमेंट को एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं और इसमें क्या आता है? सॉइल, वाटर, एयर, माउंटेन्स, मिनरल्स, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। ड्रॉ द कंक्लूजन फॉर इफ़ ऑल द हर्बीवोर्स आर रिमूव फ्रॉम द ग्रासलैंड। अगर हर्बीवोर्स को हम हटा देंगे तो प्लांट्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड नहीं मिलेगा, जिससे कि जो भी हमारा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज़ ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट। वाई? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। इसका आंसर भी देख लेते हैं। बिकॉज ओनली प्लांट्स कैन यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन एंड ट्रांसफॉर्म इट टू केमिकल फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पार्ट है इन एन इकोसिस्टम रेट फीड ऑन ग्रेन्स। In an ecosystem, rats feed on grains. Name the trophic level in which the rats belong. तो रेट्स ग्रेन को फूड खाते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल में हम रेट्स को किस में रखेंगे? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। कौन सा है जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आता है फूड चेन में? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या ऑटोट्रॉफ? तो डेफिनेटली कार्निवोर्स ही आते हैं। अगला है इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक असाइन ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग। तो ग्रास के बाद आता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रास, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, एंड ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, इंसेक्ट हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर है तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएगा। गिव वन प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन है? क्योंकि ये रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ द second trophic level of a food chain if the energy available at the first trophic level is 10,000। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को 10,000 अवेलेबल हुई है तो सेकेंड को कितनी जाएगी? तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। मेंशन द मेन सोशल प्रॉब्लम कॉजिंग बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स। जो डैम्स को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? जो जहाँ पर डैम्स बनते हैं वहाँ के जो लोकल एरिया होता है उन लोगों को वहाँ से रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, मतलब खुद को दोबारा से कहीं और सेटल करना पड़ता है। अगला है लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड। पानी को ग्राउंड में स्टोर करने का एक तो वो एवापोरेट नहीं होगा, दूसरा
कंटैमिनेशन से प्रोटेक्ट रहेगा। कंटैमिनेशन क्या होती है, जो भी प्योर मतलब जो भी क्लीन चीज़ होती है जब उसमें जर्म्स डेवलप होने लग जाते हैं तो इसको कंटैमिनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट 2 यूज़फुल वेज ऑफ यूटिलाइजिंग वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है एग्रीकल्चर में, गार्डनिंग में, हॉर्टिकल्चर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑटोमोबाइल्स की क्लीनिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। राइट वेरियस स्टेप्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल। तो पहला है प्लांट्स, जिसको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो कि हर्बीवोर्स के लिए होता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं और यहाँ पे कार्निवोर्स होता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में हॉक को रख दिया हमने, जिसमें टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं और ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं। In a village of South India, people started cultivating crops all around a lake. They added fertilizer to their field in order to enhance the yield. Soon after, it was discovered that the water body was completely covered with green floating plants, and the aquatic animals started dying in large number. क्यों हुआ ऐसा? ये क्यों हुआ बताते हैं। देखो, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, दे एडिड फर्टिलाइजर्स टू देयर फील्ड इन ऑर्डर टू एनहेंस। उन्होंने फर्टिलाइजर्स को ऐड किया। फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से एक तो इसने जो एक्वेटिक प्लांट्स थे लेक के पास, उन्होंने सपोज़ ये लेक है और यहाँ पे इन्होंने फील्ड में उन्होंने फर्टिलाइज़र्स डाले। अब ये फर्टिलाइज़र्स अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, लेक में जाएंगे। दूसरा, फर्टिलाइज़र्स से नुकसान होगा। सून आफ्टर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द वाटर बॉडीज वॉज कम्प्लीटली covered with green floating plants and the aquatic animals started dying. वाटर बॉडी वहाँ जो था, प्लांट्स तो बढ़ते चले गए, लेकिन जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ होनी शुरू हो गई। क्यों हुई? इट इज़ ड्यू टू यूट्रॉपिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन तो समझ में आ गया। यूट्रॉपिफिकेशन क्या हो गया, वहाँ पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई ड्यू टू एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के ऐड करने से pesticides there occur more growth of algae which further led to reduction of dissolved oxygen. जब algae वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ कर गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होने से वहाँ पे ग्रोथ प्लांट्स की एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली इफेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स। अनदर रीज़न फॉर डिक्रीज इन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। दूसरा रीज़न था बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। जैसे हार्मफुल केमिकल्स पानी में जा रहे थे, पानी में पॉइजनस सब्सटेंसेस इकट्ठे होते जा रहे थे, जिससे उनकी डेथ होती चली गई। आगे, डिफाइन एन इकोसिस्टम, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उनका जो इंट्रैक्शन होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो क्या होता है, सनलाइट होती है वो प्रोड्यूसर्स में जाती है, वहाँ से हर्बीवोर्स में जाती है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में। तो आप अभी ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।